हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर आलिया आज़ाद। आज मैं शुरू करने वाली हूँ अपना दूसरा ब्लॉग। तो ये मैं जा रही हूँ ड्यूटी हॉस्पिटल पहुँचने के बाद ये भीड़ आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ देख के आपको तो पता लग ही गया होगा कि आज पूरे दिन क्या होने वाला है मेरा। क्योंकि किसी दिन जैसे मंडे होता है, ट्यूसडे, इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हॉस्पिटल्स में। क्योंकि बीच में अगर संडे पड़ जाता है तो बीच में संडे में डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मंडे ट्यूसडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी हॉस्पिटल में। तो जैसे ही हॉस्पिटल जाने के बाद ओपीडी शुरू होती है। ओपीडी में पेशेंट देखते हैं। ये पेशेंट आती हैं हमारे पास, किसको कुछ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थी। तो इनका ओपीडी मैं करती हूँ। ओपीडी बैक टू बैक बहुत सारी ओपीडी करने के बाद फिर आता है हमारा एमआर। क्योंकि मंडे ट्यूसडे हमारे एमआर का दिन होता है। मंडे हम लोग अलाउड करते हैं सिर्फ वीक में एक दिन। तो एमआर आते हैं, उनको कुछ अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए, कुछ मेडिसिन सजेस्ट करने के लिए। तो कई बार ये बोला जाता है कि डॉक्टर्स मिले होते हैं मार से। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। फिर उसके बाद एक पेशेंट आती है जिसे कॉपर टी लगाना था। तो 2 पेशेंट थी जिसे मैंने कॉपर टी लगाया है बैक टू बैक। और फिर कॉपर टी लगाने के बाद, क्योंकि मैं पहले ओपीडी कर लेती हूँ, फिर बीच में कोई प्रोसीजर होता है तो वो करती हूँ। और उसके बाद फिर हमारी पेशेंट आई थी नॉर्मल डिलीवरी की पेशेंट का। जैसे ही हमारे ओटी में सारा तैयारी हुआ था तो मैं सोची कि आज आपको क्यों ना ओटी दिखा दिया जाए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव होकर यहाँ पे रखते हैं हम लोग, और रखने के बाद फिर ओटी को तैयार करते हैं। हर एक चीज़ को अपनी जगह पे मैनेज करते हैं ताकि जब हमें प्रोसीजर करना पड़े तो हर चीज़ अपनी जगह पर हो। ये सिस्टर सब कुछ अरेंज कर रही थी। सब कुछ अरेंज करने के बाद ही हम लोग पेशेंट को लेबर रूम में लेते हैं। फिर लेबर रूम में लेने के बाद जितनी भी डिलीवरी होती है हम लोग उसको डिलीवरी कराते हैं। और लेबर रूम 24/7 हम लोग तैयार ही रखते हैं। एक डिलीवरी कराते हैं, उसके बाद फिर दूसरी डिलीवरी के लिए हमारा लेबर रूम तैयार रहता है ताकि इमरजेंसी में हमें भागदौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। सारी इमरजेंसी मेडिसिन होती है, इंजेक्शन होते हैं, सारी चीज़ का इंतज़ाम रहता है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे यूज़ में आने वाले होते हैं, वो सबको हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद होती है नॉर्मल डिलीवरी में फिर बच्चे को हम लोग टेम्परेचर पे रखते हैं। नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई थी। बच्चे ने इमीडिएट क्राई भी किया था डिलीवरी के बाद। फिर हम लोग बच्चे को टेम्परेचर में रखते हैं। एक पेशेंट था सिजेरियन जिसकी सर्जरी हुई थी, उसको फॉलोअप में देखने गए थे। फिर इसकी सर्जरी हो रखी है तो इसकी वजह से इसका बॉवल साउंड है, चेस्ट है, ये सब चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद होती है एक डीएनसी हमारी इस दिन 3 डीएनसी थी और 2 डिलीवरी मैंने कराया था। 3 डीएनसी था, कॉपर टी था और बहुत सारी ओपीडी थी। तो ये डीएनसी करने के बाद ये पेशेंट बहुत ही चीखती चिल्लाती है, बहुत ज्यादा आप आवाज सुन सकते। तो ये आपने सुना है कैसे पेशेंट चीख चिल्ला रही थी, जबकि इसे बेहोश किया गया था। फिर भी ये बहुत ज़्यादा बेहोशी में ही चिल्ला रही थी, पेन बोल रही थी। इसके प्रोसीजर करने के बाद हमारा डीएनसी जो है 2 या 3 डीएनसी थी जिसे बैक टू बैक किया। उसके बाद हम लोग, मेरी हो जाती है छुट्टी। 9:30 हो चुके थे। 9:30 होते होते मैं निकलती हूँ घर, क्योंकि आज मुझे जाना था शादी में। तो ड्यूटी के साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कुछ रिलेटिव्स हैं जिनकी शादी में जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हर कुछ को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। चाहे कितनी भी शेड्यूल आपकी बिजी क्यों ना हो, फिर भी आपको सब मैनेज करना पड़ता है। फिर मैं गई शादी में, आई जल्दी मैंने तैयार हुआ। तैयार होने के बाद हम लोग गए शादी में। शादी में जाने के बाद फिर मूड बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन एक हेक्टिक शेड्यूल को फॉलो करते हो, उसके बाद फिर कहीं चिल मोमेंट में जाते हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तैयार हुई थी, तो खुद से तैयार जैसे मुझे लगा मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद हम लोग गए शादी में। तो शादी में एंजॉय किया, ये आप देख सकते हैं।